हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज अग्रवाल और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसने लगभग हर घर में या आसपास में या आपके मित्रों में, फ्रेंड्स में किसी ना किसी को जकड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ में जैसे कि आपने काफ़ी हद तक सुना होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा कि शुगर हो जाती है और नॉर्मली सभी को पता होता है कि ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा हाई होने पे उसको डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पे अक्सर चर्चा नहीं हो पाती वो है कि क्या डायबिटीज़ होने से पहले पता किया जा सकता है कि हमें डायबिटीज़ होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके अंदर सबसे पहले बहुत कॉमनली 2 टेस्ट सामने आते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग या खाने के बाद वाली शुगर चेक कर लिया। थोड़ा हाई हो गया तो आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि आप ये दवा लीजिए, इससे शुगर कम हो जाएगी। या सभी लोग, आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी बताते हैं कि शुगर को कैसे कम रखना है, शुगर कैसे होने से बचाना है। लेकिन मैंने अक्सर देखा कि एक चर्चा जो नहीं हो पाती वो है कि क्या आपको शुगर हो सकती है या नहीं हो सकती। उन चीज़ों की तरफ कैसे लैब के थ्रू या प्रमाणित तौर पे देखा जा सके कि होगा या नहीं होगा। तो मैं बात करना चाहूँगा आज एक टेस्ट के बारे में जिसका नाम है HOMA-IR टेस्ट। जी हाँ, HOMA-IR, HOMA-IR यानी होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस टेस्ट को जानने से पहले सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा समझें आप कि जैसे शुगर ब्लड के अंदर चाहे हाई हो या लो हो, उसको अपने आप हमारे पैंक्रियास बॉडी के अंदर मेंटेन कर लेता है नीचे लाने के लिए। तो उसको एक हार्मोन रिलीज़ करना रहता है पैंक्रियास को, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन मेहनत करता है, कोशिश करता है कि आपके ब्लड में जो शुगर है उसका अपटेक वो बढ़ा सके और उसको फिक्स कर सके, स्टोर कर सके आपके मसल्स में, टिश्यूज़ में, लिवर के अंदर। लेकिन कभी किसी तरीके से अगर ये टिश्यूज़ उस शुगर को नहीं ले पाते हैं तो इधर इंसुलिन को ज़्यादा बनना पड़ता है और ये धीरे धीरे अंदर मात्रा इंसुलिन की ज़्यादा हो जाती है, यानी आपके शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है शुगर को मेंटेन करने के लिए। इसी चीज़ को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में जब ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि ये प्रक्रिया फेल होने लगती है और उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई रहने लगता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पता करने के लिए ही HOMA-IR असेसमेंट किया जाता है। HOMA-IR असेसमेंट के लिए सबसे पहले आपको सुबह का जो खाली पेट ब्लड सैंपल प्लाज्मा लेवल है उसके अंदर चेक करवाना होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन फास्टिंग चेक कराने के साथ आप जो ग्लूकोज फास्टिंग चेक कराते हैं, तो उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, गुणा करें और उसको डिवाइड करें 2.5 से, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर HOMA-IR। HOMA-IR का जो नॉर्मल काउंट लेके चलते हैं वो मानते हैं कि जिसका 1 से नीचे है वो बेहतर है, यानी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं पैदा हो रही। यही अगर 1 से लेके 2 के बीच में मिलता है या 2.5 तक मिलता है, 2.5, 2.9 तक मिलता है, तो इसका मतलब आपके शरीर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। इसी चीज़ को अक्सर आप अगर दूसरे टेस्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे, देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि आपका जो HbA1c है, यानी जिसको नॉर्मली लोग कहते हैं 3 महीने का एवरेज शुगर, वो लगभग प्री डायबिटिक लेवल पे यानी 5.4 या 6 से लेके 6.2 के बीच में कहीं मिलता है। यहीं अगर आपका HOMA-IR 2.9 या 3 से ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली आपके बॉडी में स्ट्रॉन्ग इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है और आप पूरे रिस्क पे हैं जहाँ पे डायबिटीज़ बनने का खतरा आपको रहेगा। तो अगर हम प्रायरली इन्हीं चीज़ों को टेस्ट कर लें, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री है या किसी का लाइफस्टाइल ऐसा है जहाँ पे कहीं आपको या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को शक है कि आपको आगे जाकर शुगर हो सकती है, तो HOMA-IR एक
अच्छा टेस्ट माना जाएगा। दूसरी चीज़ सवाल उठता है कि अगर किसी को ये पता लग जाए कि होमा IR हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं, यानी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, तो इसको क्या कम किया जा सकता है? जी हाँ, इसको कम किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल एक्सरसाइजेज़ थोड़ा सा डाला जाए कि कम से कम 60 to 70% आपकी जो बढ़ी हुई शुगर की मात्रा है वो आपकी मसल्स के अंदर स्टोर हो जाए या यूज़ हो जाए। बाकी बचा हुआ लिवर में या फैट्स के सेल्स में स्टोर होता है। तो जितना आप एक्सरसाइजेज़ करेंगे, जितना आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचेंगे, उतना ही आपका ये वैल्यू जल्दी कंट्रोल आ सकता है, यानी आप भविष्य में होने वाले शुगर के खतरे से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ डेफिनेटली आपके खान पान पर निर्भर करेगी। समय से खाना, थोड़ा सा शुगर की मात्रा को भी कम कर देना, और उसके अलावा स्मोकिंग की हैबिट या किसी भी तरीके का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन चीज़ों में भी अगर आप कटौती करेंगे तो ये आपकी होमा IR की वैल्यू डाउन आती है, जिससे आपको आगे होने वाली शुगर के खतरे से काफ़ी हद तक बचाव मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कोई और आपकी क्वेरी है तो कृपया मेरे को भेजें। देन कीप ईटिंग हेल्दी। थैंक यू।